नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को 7 चरणों में कराए जाने का कार्यक्रम तय हुआ था। इन 7 चरणों में से 4 चरण के चुनाव फिलहाल संपन्न हो चुके हैं अब तक, और अंतिम 3 चरण के चुनाव अभी भी बाकी हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में अंतिम 3 चरण के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने राजा भैया और धनंजय सिंह से भी बातचीत। बीजेपी चाहती है कि दोनों नेता पूर्वांचल में बीजेपी के अभियान को धार देने का काम करें, लेकिन सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धनंजय सिंह और राजा भैया आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब जानने के लिए आप पूरे प्रोग्राम को देखिए। और आपको बता दें कि दरअसल धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी पहले बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, और श्रीकला ने अपना नामांकन भी कर दिया था। और इसी बीच श्रीकला रेड्डी के पति और जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। धनंजय सिंह की जेल से बाहर आने के बाद अचानक बसपा ने श्रीकला का टिकट कैंसिल कर दिया, या फिर ये कहें कि धनंजय सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक एक संदेश भिजवाया, और जिसके तहत ये कहा गया कि दरअसल व्यक्तिगत कारणों से उनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव जौनपुर से नहीं लड़ सकती हैं। जिसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया और मौजूदा सांसद श्याम सिंह को एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतार दिया। अब समझिए जरा, एक वो धनंजय सिंह जो जेल जाने से पहले तक किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने की ललकार लगाते रहे, लेकिन जेल से जैसे ही धनंजय सिंह बाहर आए और बाहर आने के बाद ही उनके तेवर बेहद नर्म पड़ गए और ऐलान कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद शांत बैठ गए। कहानी यही रुकती नहीं है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। उनके इस पोस्ट से राजनीतिक सनसनी फैल गई। राजनीतिक पंडित भी सियासत के इस माहिर खिलाड़ी के नए पैतरे को भांप नहीं पा रहे थे, और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने फेसबुक पर पोस्ट में अपनी तस्वीर लगाई। इस तस्वीर में उनके हाथ अभिनंदन की मुद्रा में जुड़े हुए हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है, और तस्वीर पर उन्होंने लिखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। श्री रामचरितमानस की चौपाई के इस छोटे से अंश के जरिए धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों को तो मैसेज दिया ही था, इसके साथ ही यूपी के सियासत को समझने वालों के लिए भी एक बड़ा और सीधा संदेश दिया था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मतलब मंगलवार की शाम ढलते ही धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। दरअसल सुनिए धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों के। तो कुल मिलाकर धनंजय सिंह ने अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते हुए उनके समर्थन में वोट करने की अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा होने वाला है, और धनंजय सिंह के साथ राजा भैया बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। तो इसे कुछ यूं समझिए कि अगले 3 चरण के दौरान कुछ अवध की सीटों के अलावा पूर्वांचल की सभी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, और इन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कोई खास अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब इन दोनों ही नेताओं के प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आना बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों क्षत्रिय नेताओं के साथ आने से बीजेपी को फायदा होने की संभावना थी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से ठाकुर और राजपूत नाराज बताए जा रहे हैं। इस समाज ने कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महापंचायत भी की, और उस महापंचायत के दौरान बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की अपील भी की गई। लेकिन बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, और अब इसी कोशिश का हिस्सा इन दोनों दिग्गज नेताओं से बीजेपी की बातचीत को माना जा रहा था।
इस बातचीत में बीजेपी की धनंजय सिंह से तो भले ही बात बनती नजर आ गई, लेकिन राजा भैया ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल मंगलवार को उनकी कोठी पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद सोनकर ने मुलाकात की। बीजेपी सांसदों के साथ राजा भैया की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में राजा भैया सांसद विनोद सोनकर को उंगली दिखा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख भी पा रहे हैं, और विनोद सोनकर बाहर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुलाकात में कोई बात बनी नहीं और मामला बिगड़ भी गया। तस्वीर बाहर आने के बाद लोग कयास ही लगा रहे थे कि इसी बीच राजा भैया खुद मीडिया के सामने आकर स्पष्ट कर दिया कि वो किसी के समर्थन में नहीं हैं और वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनके समर्थकों को पूरी छूट है कि वो जिसे चाहें अपना मत दे सकते हैं। अब जरा सुनिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने क्या कुछ कहा। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया। दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। तो राजा भैया के साथ आने से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को सीधा फायदा होने की संभावना थी। इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे, जबकि इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। लेकिन अब राजा भैया का समर्थन नहीं मिलने से बीजेपी और उसके उम्मीदवार विनोद सोनकर की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से सांसद विनोद सोनकर पर दांव खेला है। बहरहाल किसका दांव किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।